कि क्यों उन्होंने टेस्ट से रिटायरमेंट करी, आज तो क्लैरिटी मिल गई। बिकॉज हम तो दबी जुबान में क्या, हम तो खुला खुला बोल रहे थे बहुत टाइम से कि भाई अगर आप उस आदमी को बोलोगे कि मुझे प्रूफ दे कि तू खेल सकता है, दुनिया का ग्रेटेस्ट बैटर ऑफ ऑल टाइम में आता है वो आपको प्रूफ देगा कि वो बैटिंग कर सकता है कि नहीं। तो ये आज विराट कोहली ने एक तरीके से खुलासा कर ही दिया ना कि टेस्ट से रिटायरमेंट क्यों करी। और मैं आपको एक और बात बता दूं, रिपोर्टेडली अगर पूरा समझना है ना, रिपोर्टेडली उस टाइम पर यह खबर आई थी कि गौतम गंभीर ने विराट कोहली को बोला था ऑस्ट्रेलिया सीरीज के अंदर कि आप कप्तानी कर लें इंग्लैंड की सीरीज में, यह आपको याद होना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ रिपोर्टेडली कि आगरकर और गंभीर पहुंच गए कि हां जी बताइए, जब ये सीरीज हार गए, लास्ट मैच हार गए, अच्छा बताइए कि आप खेलेंगे आगे नहीं खेलेंगे। तो विराट कोहली भी हैरान था कि यार कल तक तो बंदा बोल रहा है रिपोर्टेडली कि कप्तान बन जाओ, आज आके ये बोल रहे हैं खेलोगे नहीं खेलोगे, तो ये तो नहीं चाह रहे एक तरीके से। तो बेसिकली आप कप्तानी भी देना चाहते थे, ऊपर से ये बोल रहे थे कि हम तो देखेंगे टेस्ट मैच में रन आए कि नहीं आए, उसके बाद देखेंगे आपको रखना है कि रखना। ये रिपोर्टेडली, और ये छपी हुई है चीजें बाय द वे, इंटरनेट पे अवेलेबल है अगर आपको देखना है तो, ये सोर्सेस बताते हैं। तो क्या कोहली हमारा ग्रेटेस्ट टेस्ट कैप्टन ऑफ ऑल टाइम, जब अगर फिर तैयार हो रहा है कि टेस्ट कैप्टनसी कर सकता है, क्या आप उसको ये ट्रीटमेंट करोगे? इसीलिए उसने टेस्ट कप्तानी छोड़ दी। एक और बात मैं आपको बता दूं, विराट कोहली ने जो ये बोला है ना कि भाई मैं अपना 110% देता हूं, आप मुझसे 50 ओवर फील्डिंग करा लो, मैं हर बॉल पे उसी पैशन से फील्डिंग करूंगा। सबको पता है उसने पहली आईपीएल जीत के बोला था इंपैक्ट प्लेयर नहीं खेलूंगा, पूरे 20 ओवर फील्डिंग करूंगा। तो उसकी कमिटमेंट पे कोई कमी नहीं है, ठीक है जी, सेंचुरी पे सेंचुरी वो मार रहा है। फिर भी बार बार ये सवाल होता है 2027 खेलेगा या नहीं खेलेगा, खेलना चाहता नहीं खेलना चाहता। भाई वो तो खेलना ही चाहता है, और क्या वो प्रूव करे। मगर इन लोगों ने अभी तक अनाउंस क्यों नहीं करा कि विराट कोहली जो है हमारे 2027 की स्कीम ऑफ थिंग्स में है? क्यों आपके चीफ सिलेक्टर ने बोला कि ही रिमेन्स नॉन कमिटल? भाई अगर आप उसके ऊपर ये बोलोगे कि प्रूव करके दिखा, क्योंकि आज विराट ने बोल दिया ना प्रूव करके दिखा दो, ये उसको क्या प्रूव करना है? ओडीआई में उससे महान क्रिकेटर ही नहीं आया, आज तक का बेस्ट बैटर है ओडीआई का, आज तक का बेस्ट। तो वही विराट ने बोला कि ये मत मेरे साथ ड्रामा करो कि मैच हारे ऊपर नीचे मत करो, मैच हारे तो आपकी धारणा बदल गई, मैच जीते तो हंजी कप्तान बना दो। तो विराट कोहली ने आज बिल्कुल सिंपल शब्दों में कह दिया कि वो तो खेलना चाहते हैं, लेकिन शायद ये लोग जो है ना, ये लोग नॉन कमिटल हैं कि विराट को खिलाएंगे, रोहित को खिलाएंगे, क्या करेंगे। खैर रोहित की बात मैं अलग रखता हूं, लेकिन विराट कोहली जैसे महान प्लेयर को अगर तुम क्लैरिटी नहीं दे सकते, तो विराट ने बोल दिया कि देन कीप क्वाइट, कि अपनी जबान ना बंद रखो, कम से कम बोला मत करो। और मेरे ख्याल से जो जनता सारी देख रही है, रिपोर्टेडली ये तमाचा है आगरकर को और ये तमाचा है गौतम गंभीर को। सीधी बात है भाई, ये कब तक तुम ड्रामेबाजी करोगे? क्लियर करो ना यार 2027 वो खेल रहा है कि नहीं खेल रहा, आप ड्रामेबाजियां करे जा रहे हैं। प्लस तीसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट क्या है समझने के लिए, अगर विराट आज इंटरव्यू में ये बोल रहे हैं कि यार मैं अपनी पूरी 100% कमिटमेंट देता हूं, रन आए ना आए वो तो ऊपर वाले के हाथ में, भाई वो कोई गारंटी नहीं करता। मगर ये आदमी जितना कंसिस्टेंटली मारता है उससे ज्यादा तो किसी ने नहीं मारे रन यार आज तक ओडीआई में। ओडीआई का ग्रेटेस्ट बैटर है वो, 100% फिटनेस है, 100% खेल रहा है। कहता है तो मैं और कैसे प्रूव करूंगा मैं खेलना चाहता हूं, लेकिन क्या आप खिलाना चाहते हैं? यह एक बड़ा सवाल है अब कि क्या 2027 में ये लोग एक तरीके से ड्रामा कर रहे हैं कि खेले ना। ये बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है दोस्तों, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ये रिपोर्टेडली जो चीजें चल रही हैं, क्या ये लोग यही ड्रामा कर रहे हैं कि इस पे इतना प्रेशर करो कि नहीं जी आपको ये करना पड़ेगा, आपको प्रूव करना। अबे और कितना प्रूव करेगा भाई? वो वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था, चैंपियंस ट्रॉफी में उसने 100 मार दिया पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसने फिर सेमीफाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच था वो, और क्या प्रूव करेगा? ओडीआई में अभी भी हर मैच में 100 मार रहा, तुम लोग हार रहे हो। जिस तरीके की तुम्हारी सिलेक्शन और कोचिंग हो रही है, वो तो पूरे रन मार रहा है। तो क्या तुम्हें निकलना चाहिए कि उसे निकलना चाहिए? तो आई थिंक उसने एक हिंट ये भी दे दिया कि अभी विराट को भी क्लैरिटी नहीं है कि ये लोग चाहते नहीं चाहते। मतलब ये 2027 से अभी भी विराट को क्या ड्रॉप करने की हिराक फिराक में है। भाई मैं बताऊं, ये ड्रामेबाजी की जब अंत होती है ना, फिर पब्लिक जब पड़ जाती है ना ऐसे लोगों के पीछे, ये तो जुल्म की इंतहा हो गई भाई कि आप इतना बड़ा प्लेयर आज उसको बैठ के बोलना पड़ रहा है कि आप रिजल्ट के हिसाब से ऊपर नीचे होते हो। मैं उस ड्रामेबाजी में नहीं पड़ता। अगर आप मुझसे बोले कि कमिटमेंट में 100% कमिटेड हूं, राइट, उसके बाद अगर आप गारंटी नहीं कर सकते प्लेस, तो देन शट योर माउथ, कीप क्वाइट। इन लोगों से ये भी नहीं होता कि चुप करके बैठे, नॉन कमिटल है, होपफुली दे कैन परफॉर्म। रिडिक्युलस लगा मुझे ये बात, और ये आज विराट ने क्लियर कर दिया ना। और इवन पता है इसमें बड़ी बात क्या थी
व्हेन विराट कोहली सेड कि आपने कभी एक ऑफिस टॉक्सिक वर्क कल्चर देखा आपने, कि जहाँ पे क्या होता है कि आपको शुरू में तो बैक करते कि नहीं आई विल बैक यू, मेरे को पूरा पता है, लेकिन बाद में फिर आपके साथ कुछ और बात होती है। मैंने आपको क्या बोला? कह रहे फिर आप चुप हो जाओ। मैंने आपको क्या बोला ना, इसीलिए बोला कि स्टे क्वाइट। आपको अगर मैं बोलूं कि प्रियांशु कल आपको आके शो करना है, वेरी गुड, आपने उस पूरा शो संभालना, आ जाओ आप। उसी दिन मैं आपको बोलूंगा यार प्रियांशु भी देखते भाई, तेरा तो समझ नहीं आ रही, किसी और को देखते था, तो प्रियांशु का तो दिमाग खराब हो जाएगा कि भाई तूने कल बोला है कि तू आके कर ले और तू आज बोल रहा है किसी और को देख लेते हैं। वही चीज अगर आप वहां पे आके बोलो विराट कोहली को कि विराट कोहली जी आपको कप्तान, ये रिपोर्टेडली छपी भी खबरें हैं करेक्ट कि विराट कोहली को बोला गया, हम याद है हम बीजीटी में बात कर रहे थे, नेक्स्ट कैप्टन फिर से इंटरिम कैप्टन विराट कोहली बनेगा, उसको बोला गया रिपोर्टेडली, मिस्टर फिक्स इट, रिपोर्टेडली खुद बोला गंभीर ने कि यार हमें जरूरत है आगे तू कप्तान बन जा। जैसे ही 5वां टेस्ट मैच हार गए, पहुंच गए अगरकर के साथ रिपोर्टेडली कि जी आपने खेलना नहीं खेलना आगे, मतलब क्या है आपके आगे के प्लान। वो तो हैरान परेशान रह गया कि कल तुम कप्तान बना रहे थे, आज तुम फ्यूचर प्लान बोल रहे हो, चाहते क्या हो भाई तुम, इसीलिए तो उसने छोड़ दिया भाई। अगर तुम उसको बोलोगे, अच्छा उनके कोच ने बताया सरनदीप सिंह ने कि वो बोल रहा है मैं काउंटी खेलूंगा, काउंटी खेलने जा रहा हूं, काउंटी खेलने के बाद 4-5 सेंचुरी मारूंगा इंग्लैंड में। और जिस तरीके की पिचेस थी, जिस तरीके की पिचेस थी सिड एंड प्रियांशु एंड साक्षी जी, क्या वो 4-5 सेंचुरी नहीं मार देता उधर? 200 मार देता वो, बिल्कुल। ये अब समझ में आती है कि इस आदमी ने टेस्ट क्रिकेट क्यों छोड़ा, और अब समझ में आती है कि अभी तक 2027 का वर्ल्ड कप का क्लैरिटी क्यों नहीं मिल रही। आई थिंक आगरकर और गंभीर जो भी ये कर रहे हैं वो गलत था, बहुत ज्यादा ज्यादती है। अच्छा शुभमन गिल ने बोल दिया, मेरे को शुभमन गिल को एज ए कैप्टन पता है कि अहमियत क्या है, उसने बोल दिया ओडीआई में यार इनके बाद थोड़ी होगा, साउथ अफ्रीका में कौन बनाएगा रन, देख लेंगे विराट कोहली के रन देख लेंगे। इंडिया में मारना बड़ा आसान है बॉस, 2018 का जो इंडिया में मारना ना, इंडिया में केएल राहुल के जो ये वर्ल्ड कप हुआ है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, केएल राहुल के रन थे, श्रेयस अय्यर के रन थे, शुभमन गिल के रन थे, जितने भी मैच खेले उसने, ठीक है जी, रोहित शर्मा के बहुत रन थे, आउट हो गए, कोहली के रन थे। एक बार जब उसकी कप्तानी भी गई थी, ठीक है, तो उसने बोला था कि यार मुझे फोन पे बता दे कि तेरी कप्तानी चली गई, बस ठीक है, दैट्स इट, क्योंकि उसमें कुछ दुख होगा उस चीज में। आज दुख नहीं था, आज गुस्सा था। कीप क्वाइट का मतलब होता है कि शट द हेल अप, जस्ट शट योर माउथ, कि बदतमीजी वो एक लिमिट तक सहेगा, राइट। आज की डेट में आईपीएल पे टॉप नंबर पे चल रहा है, आज की डेट में ऑरेंज कैप की रेस में चल रहा है, ओडीआईज में लगातार सेंचुरी मार रहा है, लगातार खेल रहा है, किसको क्या प्रूव करना है भाई उसने। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, गौतम गंभीर उसका आधा भी प्लेयर नहीं था एज अ क्रिकेटर, एज अ बैटर, ठीक है जी। अजीत अगरकर को तो भूल ही जाओगा, इवन गौतम गंभीर 2 टाइम बिग मैच प्लेयर थे, लेकिन ऐसा बैटर विराट जैसा तो बैटर ही नहीं आया भाई, वो तेंदुलकर की क्लास में है विराट कोहली। सो अगर वो आपको रिपोर्टेडली सपोजिटली सब तो यही लगा रहे हैं ना कि किसको बोला होगा, कौन सा अथॉरिटी फिगर है जो क्लैरिटी नहीं दे रहा, गंभीर और अगरकर ही नहीं। अगर वो उनको बोल रहा है कि कीप क्वाइट, मतलब कि अपनी जबान बंद रखो, तो ये बहुत बड़ा तमाचा है यार उनके ऊपर, बिकॉज लग यही रहा है। मैं तो यही सवाल उठा रहा हूं कि क्या उनके ऊपर बोला अगर गया है तो तमाचा उनको पड़ गया बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, मतलब इससे बड़ी बेइज्जती नहीं हो सकती भाई आपकी। बट अब क्योंकि आपने अति मचा भी दी थी ना, आप एक्चुअली deserve नहीं करते फिर एक्चुअली एज अ विराट कोहली फैन मेरे तो मन में डाउट ही आ गए कि अगर और पिन हुई तो अगर कुछ छोड़ उसने बोला है ना, सर, अगर उसने बोला है ना, लग रहा है कि वो अगर पहले उसने बोला है ना इसका, छोड़ अच्छा देंगे। आप आचा मार दिया, उन्हीं को जवाब दिया है कि इसकी वजह से टेस्ट क्रिकेट छोड़ दिया, यही सब अनुमान लगा रहे हैं ना कि क्लैरिटी कौन नहीं दे रहा, किसको बोला है कि शट योर माउथ और बी क्वाइट अगर आप क्लैरिटी नहीं दे सकते, ठीक है ना, आप कभी रिजल्ट की तरफ से पलट जाते हो, उसमें गहराई की बात है। कोहली ने तो बोल दिया कि 2027 ऑब्वियसली मैं खेलना चाहता हूं, लेकिन क्यों यह लग रहा है कि वो 2027 का वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, आप शुरू का स्टेटमेंट पढ़ो, उसमें उन्होंने बोला है कि अगर इन्वायरमेंट ऐसा हो कि मैं कंफर्टेबल फील ना करूं तो मैं नहीं खेलूंगा। टेस्ट क्रिकेट क्यों छोड़ा, मैंने पहले भी बोला था, अगर ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट ऐसा है कि कोहली को मन ही नहीं कर रहा कि यार ये कैसे लोग हैं, इनके साथ मैं क्यों खेलूं, इतना क्रिकेट खेलने के बाद, बैटिंग से मोहब्बत करने के बाद, इस गेम से प्यार करने के बाद, अगर वो एक टॉक्सिक ड्रेसिंग रूम में आता है जहां पर आपको पूछा जाता है या आपको इतने सीनियर प्लेयर को बार बार एक कटघरे में खड़ा जाता है, तो वो क्यों खेलेगा भाई। उसने ये क्लियर कर दिया कि अगर मुझे लगेगा कि वो ड्रेसिंग रूम इन्वायरमेंट मेरे लायक नहीं है तो मैं उसी दिन छोड़ दूंगा। और मैं आपको बता रहा हूं 2027 के लिए ये बहुत बड़ा कंसिडरेशन है। उसने टेस्ट भी इसीलिए छोड़ दिया, सिंपल पता चल रहा है। अगर ये लोग नहीं सुधरे और इन्होंने और चौड़पंती करी
तो बीसीसीआई खुद का नुकसान कराएगी, बिकॉज सबसे बड़ा ब्रांड क्रिकेट का आपका चला जाएगा, सही में, जो कि है विराट कोहली। और आज भी ओडीआई का सबसे बड़ा प्लेयर। और मैं आपको बता रहा हूं, साउथ अफ्रीका में विराट कोहली को नहीं लेके जाओगे ना, अपनी मौत बुलाने के बराबर है वो। फिर मुश्किल है, वहां सबसे बैटिंग नहीं होने वाली भाई। ये इंडिया की पिच नहीं है कि कोई भी खड़े होकर छक्के मार रहा है। छक्के मार देंगे वहां पता चलेगा आपको जब सिंगल डबल करने होंगे बड़े ग्राउंड पे और वहां की पेसी ट्रैक्स के ऊपर। अरे ये तो ये लोग बहुत मिस कर गए कि उसने सीधा सीधा बोला कि अगर ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट मेरे लायक नहीं है तो मैं नहीं खेलूंगा। उन्होंने बोला कि भाई एज सिंपल एज दैट कि देखो, अगर ड्रेसिंग रूम को लग रहा है कि मेरी वर्थ है और मुझे लग रहा है कि भाई मेरी वर्थ है तो मैं रुक जाऊंगा, वरना अगर मेरे को ऐसा लगता है कि भाई कुछ चीजें हैं जो टेढ़ी जा रही है जहां पे मुझे अपनी वर्थ प्रूव करनी पड़ेगी, आई विल नॉट स्टे। क्यों खेलेगा वहां? आई एम नॉट इन विराट को कुछ प्रूव करने की वो कहते मैं उस मेंटल स्पेस में हुई नहीं। मैं पता है पीपी भैया, मुझे पता है क्या लगा जो उन्होंने मनीष पांडे को बोला ना, अब मुझे इंटरनेशनल थोड़ी खेलना है तो ऐसे शॉट खेलूंगा, ये बात ना मुझे क्लिक कर रही है कि भाई वो कंटिन्यू करे ना करे। वो तो T20 के लिए था, वो T20 के लिए था, वो शॉर्ट T20 के लिए था यार। वो ओडीआई में थोड़ी ये मारेगा, T20 के लिए, वो तो कभी ओडीआई में तो कौन नहीं टेस्ट में ओडीआई में, हालांकि ऋषभ मारते हैं, वो थोड़ी मारते। बट यार उसने तो T20 में कभी नहीं मारा यार, हालांकि रोहित मारा है और भाई मैंने देखा कभी मारा। 12 का मैच दिखाऊंगा, 12 का मैच था अगेंस्ट इंग्लैंड। मैं तो बुमराह वाले पे भी छक्के मारे, मलिंगा को ओन करता था विराट कोहली तब तो, कैन मनु को ओवर तो मारता है। नहीं पर पीछे का मारा, ये मारा है, दिखाऊंगा। अरे आरसीबी के लिए मारा, अरे वो तो उसके सामने मारा था, सीएसके के सामने, ब्रावो को मारा था वो 2012 तो चलो 14 मैं तो बुमराह 12 में मारा, 14 में मारा है। आप बुमराह को देखा आपने? वो यार बुमराह एक दिन का नायक, मैं आपको बोला था ना कि क्या मतलब है इसका। बुमराह के दिल पे इतनी चोट लगी हुई है ना, कहीं ना कहीं यही लग रहा है हमें, तो इसी पे सवाल उठा रहा हूं कि क्या बुमराह के दिल पे इतनी चोट लगी हुई है कि वो बार बार वो दर्द अब झलक रहा है जब उसको एक दिन का कप्तान बनाया इन्होंने पिछले मैच में।